हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही आपके साथ अमेंडमेंट लेक्चर 3 शेयर किया था, जिसमें हमने टैक्स इनवॉइस की अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करी थी। मैं ये चाहूँगा उसमें एक अमेंडमेंट जो हमने आपके साथ डिस्कस करी थी ऑन पेज नंबर 27, एक बार के लिए आप उस पेज नंबर 27 को रख लेंगे अपने सामने। इसमें हमने डिस्कस किया था 6 प्रोविजो टू रूल 46, जिसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो सप्लायर को मैंडेटरी कर सकती थी कि आपको अपने टैक्स इनवॉइस के ऊपर एक डायनामिक क्यूआर कोड जो होगा वो अपने रेसिपिएंट को अवेलेबल कराना पड़ेगा, जिसका पर्पस ये होगा कि रेसिपिएंट उस डायनामिक क्यूआर कोड को यूज़ करके आपको जो है वो डिजिटल पेमेंट कर सके। ठीक है जी। और कौन से सप्लायर होंगे जिनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल कराई जाएगी, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए नोटिफिकेशन जो था वो इशू किया था 14/2020। तो उस नोटिफिकेशन नंबर का जो हमने डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन में एक पॉइंट मुझे आपको करेक्ट कराना है। आई एम क्वाइट सॉरी, मेरे एंड पर वो मिस्टेक हुई है, तो एक बार जरा आप उस करेक्शन को कर लीजिएगा। तो ये जो समरी चार्ट आपको दिया गया था, आपको मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन ने कवर किया रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है इन एनी प्रीसीडिंग ईयर। उन्होंने उस रजिस्टर्ड पर्सन को इस नोटिफिकेशन में कवर किया था। ठीक है, साथ में उन्होंने लेकिन ये बोला था, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन वो है जिनके ऊपर स्पेशल इनवाइजिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, रूल 54, 2, 3, 4 एंड 4A वाले, कुछ आपको स्पेसिफिक सप्लायर ऑफ सर्विसेज है जिनके ऊपर वो स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो उनको इस डायनामिक क्यूआर कोड के रिक्वायरमेंट से जो है वो बाहर रखा गया था। ठीक है जी। अच्छा, चार्ट में जो करेक्शन आपको करनी है वो ये है कि हमने लेक्चर के डिस्कशन में आपको ये बोला था कि जो फॉरेन में रजिस्टर्ड सप्लायर है लेकिन जो कि इंडिया में इंडियन सिटीजन्स अनरजिस्टर्ड को B2C सप्लाई करता है OIDR सर्विसेज की, तो ये एक स्पेशल सप्लायर होता है OIDR सर्विस वाला, जो फॉरेन में होने के बावजूद भी रजिस्टर्ड होता है इंडिया में B2C सप्लाई करने के रिस्पेक्ट में। तो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, नोटिफिकेशन ने इसको भी डायनेमिक क्यूआर कोड रेसिपिएंट को अवेलेबल कराने के लिए बोला है। ये अपने से मिस्टेक हो गई थी, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। इसको उन्होंने नोटिफिकेशन में कवर नहीं किया है, रेदर देन इन्होंने इसको नोटिफिकेशन से एक्सक्लूड कर रखा है। तो बेसिकली डायनामिक क्यूआर कोड के दो एक्सक्लूजन है, एक तो ये स्पेशल सप्लायर और दूसरे ये फॉरेन का सप्लायर जो कि इंडिया में OIDR सर्विस दे रहा है। तो इसको आप ठीक कर लेंगे, ये वाला नीचे वाला पर्सन कवर्ड नहीं है नोटिफिकेशन में, रेदर देन नोटिफिकेशन ने इसे एक्सक्लूड कर रखा है। ठीक है जी, ये एक रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा आप डिस्कशन में। नीचे मैंने आपको जब क्यूआर कोड ई इनवाइजिंग वाला और नॉर्मल इनवाइजिंग वाले का डिफरेंस कराया था, तो अकॉर्डिंगली जो मैंने ऊपर रेक्टिफिकेशन बताई वो आप इस डिफरेंस की टेबल में भी कर लीजिएगा। ठीक है जी। इनवाइजिंग का जो क्यूआर कोड होता है उसमें कौन लोग कवर नहीं थे, वही स्पेशल इनवाइजिंग वाले एंड SCZ वाले। और अब जो ये डायनामिक क्यूआर कोड वाला नोटिफिकेशन है, इसमें कौन कवर नहीं है, एक तो वही स्पेशल इनवाइजिंग वाले, और टेबल में यह रेक्टिफिकेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा ओवरसीज सप्लायर, ये पहले मैंने क्या गलती से बोल दिया था, ये कवर्ड है, बट एक्चुअल में ये कवर्ड नहीं है, ये नोटिफिकेशन से जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो दिस वाज अ मिस्टेक एट आवर एंड। ठीक है जी। अच्छा, और इसका अगर आपको लॉजिक ध्यान में रखना हो तो पहले ध्यान में नहीं आया था, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई फॉरेन का सप्लायर है जो कि फॉरेन में सिचुएटेड है, ठीक है, हमने उसे GST में स्पेशल रीजन की वजह से रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन डेफिनेटली वो व्यक्ति जो है वो डायनामिक क्यूआर कोड इंडियन रेसिपिएंट को प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, बिकॉज ये डायनामिक क्यूआर कोड जो है ये UPI बेस्ड होता है, और ये फॉरेन में होगा तो इसके पास वो UPI बेस्ड वाला सिस्टम नहीं होगा, तो इस वजह से इसका एक्सक्लूजन ये जस्टिफाइबल बनता है। अब बात ये रह गई कि सर ये मतलब ऐसे मिस्टेक आपके एंड पे से कैसे हो गई, तो आई टू एडमिट मेरे एंड पे से मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी, बट मिस्टेक इस वजह से हो गई बेटा कि ये जो पेज नंबर 29 पर ये जो नोटिफिकेशन हमारी टीम ने इनकॉर्पोरेट किया था, ठीक है, इसको इनकॉर्पोरेट करते टाइम उनके पास ये मिस्टेक हो गई कि इन्होंने इसको सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में जो है वो प्रॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं किया। एक्चुअल में ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 500 करोड़ से ज़्यादा होगा वो नोटिफिकेशन में कवर है। और बेटा ये जो अदर देन वर्ड्स है ना, ये एक्चुअल में इन्होंने यहाँ लिख दिया, ये अदर देन वर्ड्स एक्चुअल में यहाँ था,
और इस अदर देन में एक तो ये था और एक ये था। मतलब आपको रियल टेक्स्ट नोटिफिकेशन का दिखाऊं तो रियल टेक्स्ट ये कह रहा था, ये टीम ने सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा उसे मिसप्लेस कर दिया कि अगर एक इनवॉइस इशू किया जा रहा है बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 500 करोड़ से ज़्यादा है, वो कवर है, बट अदर देन दीज टू पीपल, अदर देन दीज टू पीपल। टीम ने ये स्पेशल सप्लायर का एक्सक्लूजन तो कवर कर लिया, बट उन्होंने जो अगला वर्ड लिखा था इसको इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इसकी कॉन्टिन्यूटी में है। तो बेसिकली ये दोनों पर्सन जो हैं वो डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट से एक्सक्लूडेड है। तो दैट्स द ओनली चेंज, रेक्टिफिकेशन बोलूंगा रेदर देन, जो कि आपको कर लेना। बाकी रेस्ट ऑफ एंटायर डिस्कशन जो भी हमने किया था वो सही था। थैंक यू एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।